प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति। ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है यह तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है? भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते हैं कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी ही परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे। कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है।
कैसे कोई बता सकता है? जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है, तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है? आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, कैसा है? बोले मीठा। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना? खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखानने का? उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है? रहस्यानामेतत्, जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। परम सुरहस्यम हरिरसोत, ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। देख देख फूल भई। आह, जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए, रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे, वन विहार कर रहे, वो झूल रहे, नौका विहार कर रहे, खेल रहे, उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। बड़ा ये रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए मां देखती है, तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन बधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं, और वो कहीं से देख पाई मां, तो उसके हृदय में क्या होगा? एक अद्भुत आनंद। और वो मनाएगी, हे विधाता, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे बेटा बहू जैसे हंस रहे, खेल रहे, सदैव ऐसे आनंदित रहे। ऐसे बेटे को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु और आनंद समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जब इनको देखते, जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु और वो प्रिया जो सामने खेल रहे, उस उपासक के आनंद का कैसे कोई वर्णन करे? उसके हृदय में असीम रहस्यमय प्रेम प्रकाशित होता है। रहस्यानामेतत्, जितने रहस्यमय आनंद है, उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम, परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है, वो वृंदावन प्रदान करता है। हरि रसोत, अभी किसी संग के प्रभाव से थोड़ा आनंद स्फुरित होता है। जैसे सत्संग सुन रहे, कोई भावात्मक बात आई, आपको आनंद, ये स्रोत नहीं है, ये संग का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं, जब मैं वृंदावन आता हूं तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहां से जाता हूं तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रभाव है, यहां भक्ति नृत्य कर रही है, और यहां साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं। दरस परस अघनाश, आप दर्शन कर रहे हैं। आप सामूहिक रूप से बैठे हैं, इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे हैं। जहां मेरे भक्त मेरा गायन, यहां अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन, भगवत चर्चा होती है, तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पावे, तब। इसीलिए कहा जाता है, आप निरंतर नाम जप करें तो नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश ही नहीं करेगी। बात यह है, आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई, आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप मलिन ना होने पावे, पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो मानो दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखे हैं, इंद्रियों के द्वार, खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं।
नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों के और नाम का पहरा बैठा दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है। जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन यदेतत् श्री वृंदावन में ही दृश्यो नंदयति नहा। अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे। बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो। फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे। अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नामी से बड़ा नाम। नाम स्वामी नामी सेवक। जहां नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहां नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मौनी लोक समागमे, जब ऐसे लोग मिले जो प्रपंची हैं, गंदी बातों में लगाते हैं, तो मौनी लोक समागमे, ऐसे लोक में समागम प्राप्त होने पर मौन हो जाओ, नाम पर ध्यान दो। नहीं, वो नाम छुटाने के लिए माया ने अपने पार्षद भेजे हैं। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो रहा है, वो कोई भी हो, वो माया का भेजा हुआ पार्षद है हमारे समय को नष्ट करने के लिए। अब वो आपको ऐसी भांति देख करके कटुवचन बोलेंगे, उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। आगे कह रहे छोड़ी सर्वम सहो, चुपचाप सह जाओ, उत्तर मत देना। इससे तुम्हारे हृदय में नाम स्फुरित होने लगेगा। ये नाम क्यों स्फुरित नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अभिमान है, कुसंग का महत्व है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए नाम छूट जाता है। अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा है, तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी महाराज ने भी कहा है, तृणते नीच अपनुपो का है। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे, तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य हम। मैं अपने को तृण से भी नीच समझकर कब निवास करूंगा वृंदावन में। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, वृंदावन एह विद वसै तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही वृंदावन का महामहिम स्वरूप जान पाएगा जो अपने को तृण से भी नीच समझता है। यदि हम अपने को सबसे नीच समझकर, तो महान बन जाओगे। ये महान बनने का तरीका है। जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो पाएगा। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। जैसे जहां ढलान होती, खालीपन होता है, वही जल आकर के चारों तरफ से रुक जाता है। ऐसे ही सद्गुण, प्रेम, दैवी संपदा, ये उसी के हृदय में आके विराजमान होती है जिसका हृदय दैन्य होता है। अमानी ना मान दिन, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप ना मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित कर दें। अगर हम प्रपंच की बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो नाम नहीं चल पाएगा, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। एक बार कृपा हुई है, नाम सुनने को मिला है, जपने का भाव बन रहा है, अब सावधान रहोगे तो जब प्रारंभ हो जाएगा, फिर होने लगेगा। असावधान हो जाओगे तो कई जन प्रश्न करते हैं कि पहले तो चलता था, बंद हो गया, असावधान हो गए, कुमति बढ़ गई, मलिनता आ गई, इसलिए नाम भगवान अंतर ध्यान हो गए।
अगर आप आदर सहित नाम जपोगे, अपने में दैन्य भाव रखोगे, प्रपंच की वार्ता करने से डरो, कोई वाणी से ऐसी बात न निकले जिससे नाम भगवान नाराज हो जाए और हमारी जिह्वा से अंतर ध्यान हो जाए, बहुत दैन्य भाव रहे तो ऐसे वचन निकलेंगे ही नहीं। ऐसा कोई संग, ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे भजन को रोक दे, सावधान रहो। वो पदार्थ भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो हमारा समागम किसी भी स्थान से भी हो। ऐसे स्थान पे जाना, ऐसे वस्तु से का सेवन करना, व्यक्ति से मिलना जो हमारा भजन छुटा दे, नहीं नहीं। बहुत दुर्लभ बात आ गई है कि हमें राधा नाम में रुचि हो रही है, राधा नाम जपने की प्रेरणा हो रही है, ये नष्ट ना हो जाए, ये बढ़कर ऐसी स्थिति में आ जाए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय राधा राधा राधा। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, 14 भुवनों का वैभव आपके चरणों में लुटने लगेगा। श्वसन, श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखते हुए कोई श्वास प्रश्वास खाली ना जाए। श्वास का खींचना और श्वास का निकालना, इन दोनों में अधिक से अधिक राधा 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 स्मर और हृदय से स्मरण। 14 भुवनों का वैभव तुम्हारे चरणों में लुटने लगेगा। यह लोक भी महासुखदायी और शरीर छूटने के बाद तो महाप्रेम स्वरूप दिव्य वृंदावन में अपने घर पहुंच जाएंगे, प्रिया प्रीतम के समीप। यही हमारे स्वामी हैं, यही हमारे अंशी हैं। परम विश्राम इन्हीं के समीप मिलेगा। मायाकृत शरीर संबंधों के कारण प्रिया प्रीतम पराये लगते हैं, और ये शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये अपने सत्य लगते हैं। यही माया का भ्रम है, माया द्वारा प्रकट हुआ यही जाल है जिसको हम सत्य मान करके अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुखता में काट देते हैं। अगर वैभव ही चाहिए, इस लोक और परलोक में सदा मंगल और सुख चाहिए, तो श्रीपाद आज्ञा कर रहे, सदैव बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, श्वास प्रश्वास कार्य करते हुए या विश्राम स्थिति में हर समय राधा 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 राधा। वृंदावने, बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। ये आगम निगम पुराणों में गुप्त महारस है, राधा नाम सुधारसम। यदि आपने राधा राधा चलते फिरते उठते बैठते, तो आपको इस लोक परलोक या परब्रह्म परमात्मा तत्व का ज्ञान या भगवत प्रेम या परम धाम में नित्य स्वरूप में स्थित होकर श्री श्यामा श्याम के समीप कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम चाहते हैं अधर्म आचरण करके, छीन झपट करके, हिंसा करके, बलपूर्वक धन, वो तुम्हारा पतन करा देगा। धर्म पूर्वक चलो। क्या चाहिए तुम्हें? परम धन राधा नाम तुम्हारे पास, जो चाहो ले लो। देखो, विदेश का डॉलर हो तो अपने यहां ज्यादा पैसे में शायद 1 और 80 का लगभग अंतर आए, ऐसा है। और राधा नाम परम धन, पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी में एक राधा नाम, बराबरी नहीं। समझो आप, अगर अमेरिका का आपको डॉलर मिले तो $1 यहां का 80 रुपया हो गया ना। और निकुंज का अगर परम धन मिले राधा नाम, तो मायाकृत त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक तरफ और राधा नाम जय को एक तरफ प्राप्त होगा। ये बात बैठ जाए आपके, ये दिमाग में नहीं बैठती। दिमाग में रहता है तो कहने सुनने की बातें हैं, और फिर आप जब नजर करके देखें तो जो भगवत तत्व में स्थित महापुरुष हैं, कौन सा वैभव उनके चरणों में नहीं लुटता। आप उसे जादूगरी समझते हो क्या? तमाशा समझते हो? नाटक समझते हो क्या? नहीं, ये राधा नाम का चमत्कार है। संपूर्ण विश्व तुम्हें प्यार करने लगेगा। ना आपके हृदय में जलन होगी, ना आपको विषाद होगा, ना भय होगा, एक अद्भुत आनंद। और जब शरीर छूटेगा तो दिव्य पालकी में सहचरियों के साथ प्रियाजू के यहां स्वागत होगा। आओ, अनादिकाल से भटके हुए हमारे हो, आओ, अब अनंत काल तक महासुख भोगो, जहां दुख की निशानी ही नहीं है। परमानंद ब्रह्मानंद जिसे कहा गया, वो ठाकुर जहां लुभायमान है, ऐसा है नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारी लाडली जू को दुलार लाल जो सहित समस्त सहचरियां करती रहती है। बस अपना अभ्यास बनाना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते राधा राधा। कितना सहज सरल अमृतमय और महामहिम स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपते हैं। देखो ना अपनी स्थिति को। श्रीपाद हमारे मनों को पढ़ करके कह रहे, हे भाई देखो कितनी पतित वृत्ति है, कितना गंदा सोचती है। देखो तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई हाथ मिला रहा है तो कोई स्वार्थ है, इसलिए यहां निस्वार्थ केवल भगवत प्रेमी महात्मा या श्री भगवान
स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु श्री हरि या हरि प्रेम में मत वाला संत, इसके सिवा कोई भी तुमसे अगर बात भी करेगा तो कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम अनाथ हो, तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं। दीनानाथ अनाथों के नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। सी प्यारी जो प्यारे जो ये अपने जैसे अनाथों को ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि फिर किसी के सहयोग की, मित्रता की हमारे अंदर आवश्यकता ही नहीं रहती, चाह ही नहीं रहती। हमारी मति कुमति में बदल गई है। जहां कुमति तहां विपत्ति निदा, बहुत सी विपत्तियां घेर लेती हैं, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और सबके हृदय में ये सुमति और कुमति रहती है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में सुमति ही केवल हो या कुमति हो, नहीं, सुमति कुमति सबके उर राही। यदि कुसंग मिल गया तो कुमति बढ़ गई, कुमति बढ़ गई तो फिर अधर्माचरण बढ़ जाता है, और अधर्मी को धर्मशास्त्र और संतों की बातें जलन पहुंचाती हैं, अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो निंदा करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं सब पाखंड है, सब नाटक है, ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि उनकी मति कुमति है। और जो सुमति परायण है तो विविध प्रकार की लोक परलोक की सुख सामग्री उसको घेर लेती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सबसे बड़ी सुमति की पहचान भगवदाश्रय, भगवान नाम जप। उठते बैठते चलते फिरते खाते, कितना सहज सरल है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दिन अभ्यास कर लीजिए, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। आप खुद देखेंगे कि आपने ध्यान नहीं किया पर वो चल रहा है, राधा नाम चल रहा है। आप कुछ समय तक इसे पकड़ाइए मन को, ये बहुत बलवान है। ये एक बार जो पकड़ लेता है वो सहज में नहीं छोड़ पाता है। जैसे विषयों को पकड़ लिया तो नहीं छोड़ पा रहा, ऐसे नाम को पकड़ा दोगे तो इसका स्वभाव, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये पकड़ लिया एक बार नाम, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो जल्दी छूटेगा नहीं। जैसे विषय छोड़ना भी चाहते तो नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है। ये बहुत बलवान है, जो पकड़ता है बड़ी जोर से पकड़ता है, छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो सुमति इसको अच्छी बातें पकड़ाती है, धर्म की बात पकड़ाती है। देखो ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हैं, किंचन मात्र धर्माचरण नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, करने की तो बात जाने दो, हृदय में सुमति विराजमान है। मैं कैसी सोचनीय अवस्था को पहुंच गया हूं कि मेरे हृदय कुमति है, और कुमति के कारण उच्छृंखल वृत्ति आ गई। उच्छृंखल, संतों की बात ना मानना, शास्त्र की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना, ये उच्छृंखल कुमति मति है। फिर भी वृंदावन ने अपनी तरफ से कितनी कृपा की कि हमें वृंदावन बुलाया, हमें सत्संग सुनाया, हमें राधा नाम की महिमा सुनने को मिली, हमें कुमति का दुष्परिणाम क्या होता है वो समझने में आया। तो अब हम कुमति को बढ़ावा नहीं देंगे, अब हम सुमति को बढ़ावा देंगे। उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा नाम जपेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, गुरु प्रदत्त नाम जप करेंगे। तो सुमति को बढ़ावा देने के लिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुमति भी है। अगर कुमति को आहार मिला, कुसंग मिला, तो सुमति को दबा के बढ़ जाएगी। और अगर सुमति को आहार सत्संग मिला तो कुमति को दबा के बढ़ जाएगी। अगर सुमति का पूर्ण प्रभाव आ गया तो कुमति नष्ट हो जाएगी। फिर वही भगवत स्वरूप महात्मा हो जाता है, चाहे जिस भेष का हो, चाहे जिस देश का हो, उसका उद्देश्य सत्य सच्चिदानंद हो जाता है। तो कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाने के लिए क्या करना है? प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए, ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। ये परिस्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है, चाहे वो परिस्त्री गमन हो या परपुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है, तो आगे देख लेना क्या है।
अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो, पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जब कर रहे हैं आप में सामर्थ्य आ जाएगी। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य छीण होने दो, जल्दी पुण्य छीण होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा। तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा, इसलिए विश्वास कर लीजिए। भले प्राण चले जाएं, प्राणांते भी न संगतिम विचरयन। किसी किसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि। बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। वृंदावन में जब कोई वास करता है और भाव प्राप्ति की चेष्टा करता है तो उसकी इंद्रियां ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं, जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिनी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारोध्याख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है। बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध हो, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं। आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगी। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी। पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन है। ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खींचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। ध्यान चिंतन होते ही उसके भोगने की इच्छा ही काम प्रबल हो गया। अब तो सब विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए श्री वृंदावन वास विघ्न जनका न्यारोध्य खान्यंतरे, हे भाई ये विघ्नकारी इंद्रियों को अपने अंदर ही कैद कर लो नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतना आप में सामर्थ्य आ जाएगी। इनको रोक लो। इंद्रियों की विलासिता तुम्हें सम्मोहित न कर पावे, तब वृंदावन तुम्हें खींचेगा। ये काम करेगा सत्संग और नाम जप। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय,
तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे मन को रोकने का पावर तुम में जो जागृत होगा, वो सत्संग और नाम जप से। फिर वृंदावन खींचेगा तुम्हें अपनी तरफ। चिदरस घन वृंदावन, चिदानंद रस घन प्रिया प्रीतम, ये धीरे धीरे झलकने लगेंगे भाव में। बस महामंगलकारी शुभ घड़ी वही होगी जिस दिन हमारे भाव नेत्र में प्रिया प्रीतम वृंदावन झलकेगा। आकांक्षा करो मृत्यु इसी धाम में हो। यदि जीते जी ऐसी स्थिति नहीं हुई तो प्रण कर लो कि वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे, पक्का। पातम महामंगलम, जही रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां प्राण त्यागना भगवत प्राप्ति है। नित्य आकांक्षा करो। देखो इसमें प्रण काम करेगा, प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर। अब तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई मशीन नहीं है, यहां वो काम नहीं बने, तो हमें दिल्ली अमरावती थोड़ी खाने जाना है, मरना है, यही मरेंगे। अरे बड़ा परेशानी हो, जहां परेशानी हम मोल लेने के लिए तैयार है, नहीं जाना। और परेशानी बढ़ाओ प्रिया प्रीतम, और कष्ट दो और दे दो, पर हम आपके धाम को छोड़ने वाले नहीं। ऐसा हट किया जाए, नहीं मरूंगा, मरना ही तो अंतिम है। तो बचा लेगा क्या कोई डॉक्टर, कोई औषधि बचा लेगी? और जिस दिन तक नहीं मरना है सब बंद कर दो, उतनी दिन तक जीवित रहेंगे, पक्का। ये केवल भ्रम बना रहता है कि हमको अमुक मशीन जिला रही, अमुक दवाई जिला रही। नहीं नहीं, जितने दिन जीना है। हमें जब हम बहुत उदास थे तो एक संत भगवान अव्यक्त रूप से वो फिर नहीं दिखे, बहुत गौरवर्ण कृष्ण शरीर, श्वेत वस्त्र धारण किए, तो एक ऐसे ग्रंथ लिए खड़े थे। ऐसे जब हुआ, पात्र मार्जन कर रहे थे अचल विहार में टूटी के नीचे, तो ऐसे हुआ तो सामने सहम गए देखकर, इतना आनंद स्वरूप उनका। वह संत होकर क्यों चिंता करते हो? महाराज आपको पता नहीं, बहुत कष्ट है, दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। ये बहुत काफी समय पहले की बात है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-2.5 वर्ष या बहुत अधिक 5 वर्ष इसमें मर जाओगे। तो क्या हुआ? साधु को मरने से भय लगता है? नहीं, बस ये है कि जिस कार्य के लिए हमको वृंदावन भेजा गया वो कार्य नहीं हुआ। अपना हृदय जानता है ना वो बात। चिंता मत कर, 80 साल जिएगा तो काहे को आप ऐसा कहते हो? डॉक्टरों ने ऐसा कहा है, ठीक है, मस्त रहो। वो गए, भारी व्याकुलता पैदा हो गई, भारी व्याकुलता। शायद ये जो पीड़ा निकली थी कि जो काम नहीं हुआ, शायद उसी को पूर्ण करने का इशारा देने आए थे। बस 4 बजे शाम के ही हिसाब किताब बराबर श्री जी ने कर दिया, और उस दिन से एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। सीधाम वृंदावन महामंगलकारी है। यहां प्राणों को न्योछावर कर दे, सब आनंद हो जाता है। डरो मत, श्री जी को जो करना है वही करना है। और ऐसी निष्ठा की दवाई ला के दी गई, जो भी फेंक दिया, दवाई नाली में फेंक दिया, नहीं खाना। सदगुरुदेव भगवान सर्वांतर्यामी, उन्होंने कहा क्यों दवा क्यों नहीं खाते, सेवा में जाते? तो महाराज जी हमारी आस्था दवा पे नहीं। तो प्रभु रोग रूप में आए हैं, औषधि रूप में पूजा करना है कि हाँ आस्था का विषय है, जैसी आप आज्ञा करें। नहीं, पाओ ना दवा। भगवान जब रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा करो। बस चल रहे हैं ना, लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए, क्या चिंता? हाहाकार मचा था, यहां चलो वहां चलो, यहां के डॉक्टर वहां नहीं, सब डॉक्टरों की डॉक्टर हमारी वैद्य स्वामिनी जो है, उनको जब तक चलाना है तब तक न जाने कैसे चलाते हैं। हे आश्चर्य में सब कार्य होते हैं, आश्चर्य। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि बुरा मत मानना है, भजन करने वाले बहुत सड़ते हुए देखे जाते हैं और पापी लोग मुस्कुरा के मरते हुए नजर आते हैं, ये क्या रहस्य है इसका? उनको बुरा मानने की जरूरत? बोले हम बड़े बड़े प्रमाण दे सकते हैं आपको कि ऐसे ऐसे संतों को कष्ट होता है, तो हमको प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्यक्षम क्या प्रमाण हो? ये जानते हो क्यों होता है? आखिरी है हमारा। जिन संतों का, जिनका जीवन आखिरी है, वो हिसाब किताब अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा फटाफट भुगता के राधे श्याम खत्म खेल, बाजार उठ गई। और जिनका अनंत जन्मों तक भटकने का संयोग है, वो ऐसे बड़े बड़े संतों को जो एक कष्ट पीड़ा देखी है, ये अनंत जन्मों का प्रारब्ध भगवान क्षय करवा कर निर्मल बपू प्रदान करके अपनी दिव्य सेवा में ले लेते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए।
अगर प्रभु की कृपा से रहस्य समझ में आ जाए तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भारी कष्टों को भी सहने का आपका मन बन जाएगा। व्याकुल मत होना। कांक्षन नित्य में ही मंशु वपुषा पातम महामंगलम। इस भूमि पर शरीर पात करने से, अर्थात जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक आप हमारे शरीर को ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं ले जा सकते। शरीर छूट जाए भी तुम्हारा जो मना सो करो। बार बार कह रहे भोग कथा छोड़ो, भगवत कथा सुनो और इसी भूमि पे प्राण त्याग दो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अत्यंत अद्भुत महिमाशाली यहां की लताएं, महिमाशाली बल्ली, द्रुम, दिव्य ऋतुएं, दिव्य पुष्प, दिव्य फल और श्री प्रिया प्रीतम यहां सबको प्रीति दान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। ये चिदघन रूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वृंदावन की लताएं काम रूपणी, इच्छा रूप धारण कर, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्री वृंदावन में जो वास करता है, चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये ना चाहे तो परम उदार वृंदावन प्रेम प्रदान कर देता है, सबको प्रेम प्रदान कर देता है। आप सब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, ध्यान देना, चिंता मत करो। ये धाम का प्रभाव है, इसलिए जैसे बने दुख सुख सहते हुए, विकार हो निर्विकार हो, विषयी हो भगवदानंदी हो, सबको एक गति प्रदान करेगा धाम। बाढ़ आती है ना तो चंदन का टुकड़ा है कि नीम का टुकड़ा है कि क्या है, ये नहीं, सबको बहा ले जाती है। यहां बहता हुआ समुद्र है वृंदावन, स्थायी समुद्र, ऐसा नहीं कि ऐसे भरा हुआ हो। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां, बहा ले जाएगा, चिंता मत करो। सब श्री जी के पास पहुंच जाओगे। धैर्य पूर्वक रजरानी का सेवन करो। जहां तक हो सके यहां ब्रजवास करने वालों को किसी भी तरह से मन वचन कर्म से दुख मत पहुंचाना। लाडली लाल के भरोसे पड़े रहो, यहां शरीर छूटेगा, श्री जी की प्राप्ति। जो बाहर है वो वृंदावन का आश्रय ले, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, रज और चरणामृत साथ रखे। संतों की वाणी, संतों के वचन भगवत मार्ग के विघ्नों का नाश करने वाले, हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। संत जन कह रहे हैं बहुत होश में, पानी का घड़ा फूट गया, अब वो पक्का घड़ा था, दोबारा कूट करके उसे रूप नहीं दे सकते। कच्चे घड़े में तो दे सकते हैं, लेकिन पक्का घड़ा फूट गया, अब पक करके पत्ता डाल से टूट गया, अब वो जुड़ने वाला नहीं। जैसे पत्ता डाल से टूटा दोबारा नहीं लगता, जैसे घड़ा पक्का फूटा दोबारा नहीं बन सकता, ऐसे ऐ प्राणी तेरी जिंदगानी एक सीमित है, वो नष्ट हुई तो अभिमानी तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला तू उसे भोगों में खो रहा है। ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP स्तर से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं, कोई भी सजन, कोई भी परिवार, शुद्ध दारा, ये सब अलग अलग गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मद लोभ चतुराई छोड़ो, शंका मत करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे, जहां ना जन्मना है ना मरना है। तुम्हारा देश और है, तुम भगवत देशवासी हो, तुम भगवत अंश हो। इस माया के भूल भुलैया में आकर के फंस गए हो। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा मन उदास हो गया, इसीलिए संसार से भाग पड़ा और भगवान की तरफ लिखा। धर्मदास जी कहते, जहां नाम जागृत हुआ, जुग जुग से जो भटके फंसे हुए थे, एक क्षण में सबसे दूर हो जाओगे। ऐसा ज्ञान प्रकट होगा नाम जप करने से। दैन्य होके चलो इस मार्ग में, अभिमान मत करो। बहुत विचित्र समस्या है ये। दूसरे के कल्याण की भावना की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति का जो अंदर के छलिया लोग छल रहे हैं ना, इसे कोई समझ नहीं पा रहा। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। होता है बाहरी पोजीशन जगत कल्याण और आंतरिक अपनी वासनाओं की पूर्ति। रुपया पैसा मान सम्मान, बड़ा धोखेबाज हमारा मन हम ही को धोखा दे देता है। बहुत बहुत धोखा, बहुत धोखा। ये बात मतलब बहुत सूक्ष्म है, भगवान की कृपा से समझ जाए तो समझ जाए।
जुग जुग से इसी में फंसाए चला आ रहा है मन। बड़े गर्व से ठेका लेते हैं जगत उद्धार का, खुद में जितनी जानकारी उसको आचरण में उतारने की 1% क्षमता नहीं। कैसे हो जाएगा? अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन है। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु गीता में कह रहे, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी नहीं, भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है। थोड़ा साधन भी होता रहता है और असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है। बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, वो बढ़िया नहीं। ये ज्ञान जरूरी है, इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है, अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ, चाहे सखा रूप में जाओ, चाहे गोपी रूप में, चाहे ब्रह्म स्वरूप में, पर है सबका फल यही जानना कि सबके अंदर जो विराजमान वो यहां विराजमान, जो यहां विराजमान वही सबके अंदर विराजमान है। न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। अब सारे तीर्थों में परम पवित्रता है, स्नान किया और फिर वही अमंगल कार्य, वही फिर गंदी बातें, गंदे कार्य। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान किया, धूल भरा, फिर ऊपर डाल लिया, किस काम का? क्योंकि अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार में सुख नहीं है। समझते जाओ, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह काल के अधीन है, काल ईश्वर है। संसार में सुख नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में दोष ही दोष हैं, संसार के दोषों में रत पाप ही पाप। जिसकी सत्ता नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दोष है, जिन दोषों को करने से पाप होता है, फिर कैसे तुम सुख प्राप्त कर सकते हो? कैसे तुम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा। इसीलिए भगवान कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ध्यान, प्राणायाम और भी तीर्थ स्नान आदि। मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं तीर्थ स्नान कर, मैं नहीं लाभ मिला। अहंकार, अज्ञान, पवित्र नहीं हुए आप। तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं हुए, क्योंकि सब पापों का मूल स्थान है अहंकार, अविद्या। वो तो बनी हुई है, गंदगी तो बगल में दबाए हुई है, चाहे जितनी बार गंगा नहाओ, गंदगी तो है ही ना। यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और वो ज्ञान गंगा में स्नान करवा दे, तो किसी और तीर्थ में जाओ चाहे न जाओ, परम पवित्र हो गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग हो जाए गुरु कृपा से। पवित्राणाम पवित्रम स्वरूप है हमारा ये, पवित्राणाम पवित्रम। योग संसिद्धा, सांगोपांग गुरु प्रदत्त आराधना करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वही सिद्ध कहा जाता है। कल जैसे एक प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी, ये जी इतने भगवान हैं कि आपस में झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी उपासना की चराचर भगवान है। सी राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा।
चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्रये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। हमारे सनातन धर्म की नाप ले लो, आकाश की नाप लेके दिखाओ। तब बोले कैसे उनको समझाएं, पहले खुद समझ ले बाबा, तब समझाने की योग्यता आती है, ऐसे थोड़ी आती है। समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसभान लली। जम के भजन करो, बुद्धि को स्थिर करो, फिर देखो कौन प्रश्न कर। सनातन धर्म खिलवाड़ मचाए हुए, सनातन धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता है, चाहते मित्र बने वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहाँ केवल कल्पना थोड़ी है, यहाँ साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ, कैसे जानोगे, कैसे जानो? अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं के चले हो। विश्वात्मा सनातन धर्म को जानने ये ऋषि लोग बावरे थे, जितेंद्रिय होकर सैकड़ों वर्ष फल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला इसी से 1 मिनट हट नहीं सकते, भोगों से 1 मिनट चित्त नहीं हटा सकते। चले सनातन धर्म की व्याख्या करने। सनातन धर्म ऐसे नहीं है केवल उदर भरण के लिए। सनातन की आड़ में, प्रवचन की आड़ में, धर्म की आड़ में वो बात अलग है, लेकिन धर्म को जानने के लिए पहले आग में जलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौंते शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। केवल हम भगवान के धर्म की प्रवचन की आड़ में अपनी वासनाओं का खेल खेलते, वासनाओं की पूर्ति करते हैं। चले जगत उद्धार के लिए बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। कोई जगत के उद्धार की जरूरत नहीं, जगत मतः पर